अच्छा तो भाई आज हमारे को यहाँ पर जो है ना अपना एक ऐप बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास आपका तस्वीर काउंटर आप लोगों ने देखा हुआ है। मतलब तस्वीर काउंटर हमारे पास जो एप्लीकेशन होती है वेब डिजाइनिंग की, ठीक है, वो बनाना है हमारे को। अब उसके अंदर हमारे पास होता है क्या है भाई, आपके पास यहाँ पर जो है ना टोटल 3 बटन होंगे, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, इंक्रीमेंट करते हो भाई, आपके पास जो भी नंबर होगा वो क्या होता रहेगा, आपके पास इंक्रीमेंट होता रहेगा। अगर उसको मैं डिक्रीमेंट कर दूं तो भाई हमारे पास वो नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है। और अगर मैं रिसेट के ऊपर क्लिक कर दूं तो भाई हमारे पास जो भी काम हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास से रिसेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये काम करने के लिए भी देखें हमारे पास दो अलग अलग तरीके होंगे। मैं आपको दोनों तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ आपको टास्क दूंगा करने के लिए, वो आप लोगों ने करके दिखाना होगा मेरे को। अब सबसे पहले एक बात तो ये कि भाई हमारे पास यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है वो हमारे एसआरसी के अंदर जो एप नाम का रूट कंपोनेंट है उसके अंदर हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसी कंपोनेंट के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मुझे करना क्या होगा कि कोई ना कोई यहाँ पर हमारे को अपना कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो क्या होती है, हमारे पास NG G C, और हमारे पास हमारे कंपोनेंट का नाम आ जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट का नाम क्या देगा हमारे पास, हमारा काउंटर। NG का मतलब तो सबको मालूम है, एंगुलर। जी का मतलब क्या होता है हमारे पास, जनरेट। सी का मतलब क्या होता है हमारे पास, हमारा कंपोनेंट, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये डालने के बाद एंटर कर दिएगा। अच्छा, अब एंटर करने के साथ यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ जाता है, कुछ इस तरीके से एरर देखने को मिल जाते हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि ये एरर क्यों आते हैं। क्योंकि भाई हमारे पास ये जो एंगुलर है वो आपके टर्मिनल को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि एंगुलर की अपनी क्या होती है, CLI होती है, यानी कमांड लाइन इंटरफेस होता है उसका, ठीक है। तो आप क्या करो, जितनी भी आपकी एंगुलर की कमांड्स होंगी वो सारी की सारी कमांड आपके पास आपके कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही रन होती है, ठीक है। तो आप एक काम ही करोगे, यहाँ से इसको ओपन करवा लो। ओपन करवाने के बाद अब आपने करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले अपना NG G C, और हमारे पास हमारे कंपोनेंट का नाम आ जाएगा काउंटर, ठीक है। यही कमांड में क्या करूंगा, चलाऊंगा। चलाने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा एक क्या आ जाएगा, कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। और उस कंपोनेंट के अंदर हमारे को टोटल 4 फाइल देखने को मिल जाती है। हमारे पास क्या मिल जाती है, हमारी काउंटर.ts, जिसमें हमारे पास सारी की सारी लॉजिक सप्लाई होती है। काउंटर.css में हमारी कास्केडिंग अप्लाई हो जाती है। काउंटर.html में हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। जबकि काउंटर स्पेक की जो फाइल होती है भाई, आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, हमारे पास जो फाइल होती है वो हमारी यूनिट टेस्टिंग के लिए होती है, ठीक है। इसका हमारे पास कोई काम नहीं होता है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले भाई यहाँ पर हमारे पास जितना भी काम होएगा रखा हुआ है, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, तमाम के तमाम काम को खत्म कर लेते हैं। और खत्म करने के बाद अब मुझे करना क्या है, अपने प्रोजेक्ट को रन करवाना है। तो रन करवाने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो NG सर्व करके कुछ होती है। आपने क्या करना है, अपनी कमांड को रन करना है। और रन करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या होती है, पहले बिल्ड होती है। बिल्ड होने के बाद आपके पास क्या आ जाता है, आपका एक लोकल सर्वर का URL आपके पास यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इस वाले URL को यहाँ से क्या करो, कंट्रोल से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपने किसी भी ब्राउजर में आने के बाद कंट्रोल V से पेस्ट करके अगर आप यहाँ पर जाके चेक करो तो ये हमारे पास वो लास्ट टाइम वाला काम आ रहा है जो कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्रिएट करवाया था, ठीक है। अब मसला ये है कि जो कंपोनेंट मैंने क्रिएट करा है उस कंपोनेंट का काम मुझे क्या करना है, यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर लाने के लिए आपके पास मुझे बताएं ऐसी क्या चीज होती है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने कंपोनेंट को कॉल कर सकते हो। हर कंपोनेंट का क्या होता है, कोई ना कोई सिलेक्टर होता है, ठीक है। अब उस सिलेक्टर का आपके पास नाम कहां पर मिलता है, अगर आप क्या करो, अपने काउंटर वाली फोल्डर को ओपन करो तो काउंटर के अंदर हमारे को क्या मिल जाता है, काउंटर.ts की फाइल मिल जाएगी। इसके अंदर अगर आप जाके चेक करो तो ये हमारे पास हमारे कंपोनेंट का नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है, एप माइनस काउंटर, ठीक है। आपने क्या करना है, इस वाले काउंटर को सिलेक्टर को कॉपी कर लो। अब कॉपी करने के बाद आपने इसको कहां पर लेकर आना है, अपने app.html वाली फाइल के अंदर, जहां पर आपके पास ऑलरेडी तमाम का तमाम काम यहाँ पर ऑलरेडी शो हो रहा है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर तमाम के तमाम काम को कंट्रोल V से कंट्रोल X से क्या कर दो, खत्म कर दो। खत्म करने के बाद वो जो आपके पास आपका कंपोनेंट का सिलेक्टर आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आकर उसको इस तरीके से कॉल कर लो। अब मैंने करा क्या है, सिंपल अपने कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल करने की कोशिश करी है, लेकिन अगर मैं इसमें माउस लेके जाऊं तो यहाँ पर जो हमारे पास एरर आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि भाई मैं आपके इस कंपोनेंट को जानता तक नहीं हूं, पता नहीं कहां से आ गया ये, ठीक है। लाजमी बात है, जब भी आपके पास कोई भी कंपोनेंट कहीं पर कॉल करोगे तो उसको आपने क्या करना पड़ेगा, अपने उस कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट्स भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको यूज कहां पर कर रहा हूं, हमारे एप वाले कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो एप वाले कंपोनेंट के अंदर अगर आप चेक करो तो भाई हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाती है, हमारे को app.ts वाली फाइल मिल जाती है। और जितनी भी आपने क्या करना है, कंपोनेंट को इंपोर्ट करना होगा, आप क्या करोगे, यहां पर आओगे, ठीक है, कोमा डाल दोगे। कोमा डालने के बाद आपके पास आपके कंपोनेंट का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो भाई मेरे पास मेरा कंपोनेंट का नाम क्या रखा हुआ था, हमारे पास हमारा काउंटर। जैसे मैंने क्या करा, काउंटर करा, आप यहाँ पर देखिए भाई वो क्या हो जाएगा, हमारे पास टॉप पे इस तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा। और जो एरर हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, हमारे पास से इस तरीके से रिजोल्व हो जाएगा। और अगर आप जाके चेक कर दो भाई यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारे पास हमारा काउंटर सक्सेसफुली काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब करना क्या है कि यहाँ पर हमारे को एक अच्छा सा डिजाइन तैयार करना है जहां पर हम अपना क्या करेंगे, काउंटर तैयार करें। भाई मतलब वो प्लस करूंगा तो नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा, माइनस कर दूंगा डिक्रीमेंट काउंट होता है हमारे पास, जैसे तस्वीर होते हैं हमारे पास, तस्वीर काउंटर
वही बनाऊंगा यहाँ पर। ठीक है। तो अब एक काम ये करो कि भाई आपके पास यहाँ पर जितना भी काम होगा वो आपके कहाँ पर होगा, एक कंपोनेंट के अंदर जो काउंटर है ना उसके आप क्या करो, अपनी एचटीएमएल वाली फाइल के अंदर आ जाओ। और यहाँ पर आने के बाद हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमारा एक H1 का टैग आ जाएगा। और यहाँ पर आके हम क्या बोल देंगे, हमारा माय काउंटर एप। ठीक है। ये लिखने के बाद आप एक काम ये करो कि नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद आपने करना क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सा अपना एक डिफ ओपन कर लो। और इस डिफ के अंदर आने के बाद आपने करना क्या होगा, यहाँ पर कोई बताएगा मेरे को, बना हुआ है? नहीं, ये हमारे पास क्या हो रहा है, रेंडर होकर आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हमारा डिव ओपन कर लेंगे और डिव के अंदर आप आ जाओ। और यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल से क्या लिख देना है, यहाँ पर आकर जीरो लिख दो। ठीक है। अब जीरो लिखने के बाद आपने क्या करना है, नीचे आना है। और आपके पास यहाँ पर जो बटन आएंगे टोटल कितने आएंगे हमारे पास, तीन आने वाले। ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, हमारा बटन। और इसमें क्या लिखा होगा हमारे पास, हमारा DECREAME एंड डिक्रीमेंट। ठीक है। इस तरीके से भाई हमारे पास क्या होगा, एक और बटन हमारे पास लिखा होगा किस नाम से, हमारा रिसेट नाम का। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, एक और बटन हो जाएगा हमारे पास किस नाम से, हमारा इंक्रीमेंट नाम का। ठीक है। चल एक दफा हम क्या कर लेते हैं, अपने ब्राउजर पे आके चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्या रही है, हमारी एप्लीकेशन आ रही है। यानी कि अगर मैं कर लेता हूँ इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँ, तो क्लिक करने के बाद ये जो हमारे पास जीरो लिखा हुआ ना, ये हमारे पास क्या होता रहे, इंक्रीमेंट होता रहे। अगर मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक कर दूं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, हमारे पास से माइनस हो जाएगा। और अगर मैंने रिसेट के ऊपर क्लिक कर दिया तो भाई हमारे पास क्या हो जाए, हमारा तमाम का तमाम डेटा यहाँ पर फिनिश हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है। ये काम हमारे को करना है। तो ये काम तो खैर बाद में हो जाएगा, पहले आप क्या करो, इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लो। ठीक है। तो भाई डिजाइन करवाने के लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि हमारे पास ये जो बटन नाम का एक टैग होता है ना भाई, आप क्या करो, इस टैग के अंदर आप आ जाओ। और यहाँ पर आके आपने करना है क्या, सिंपल सा अपना एक क्लास पास कर दो किस नाम से, BTN नाम से। ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी कस्टम सीरीज करूंगा, बूटस्ट्रैप में यूज नहीं कर रहा फिलहाल के लिए। आपने करना क्या है, अपनी काउंटर वाली सीरीज के अंदर आप यहाँ पर आ जाओ। मैं क्या बोल दूंगा, डॉट BTN नाम से क्या हमारे पास हमारी एक क्लास है। ठीक है। इस BTN की क्लास का आप लोगों ने करना क्या है, तो मुझे बताएगा। सबसे पहले आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आके आपका जो भी आपका बटन का बॉर्डर आ रहा है ना भाई, आप उसको क्या कर दो, रेडियस कर दो कितना आपका, 50%। ताकि भाई हमारे पास हमारा जो भी बटन है वो क्या हो जाए, हमारे पास राउंड शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। इतना काम करने के बाद लेकिन अब मसला ये कि वो राउंड में कन्वर्ट तो हो गया लेकिन वो ओवल शेप में आ रहा है। वजह क्या है, उसकी हाइट और विथ सेम नहीं है। ठीक है। तो इसकी हाइट और विथ सेम करने के लिए आप एक काम ये करो कि यहाँ पर आके क्या कर लोगे, विथ इसकी कर दो कितनी, 90 पिक्सल की। ठीक है। इसी तरीके से इसकी जो हाइट आपके पास आ जाएगी वो भी आपके पास कितनी रहेगी, आपकी 90 पिक्सल की जाएगी। ठीक है। अगर दोनों आप क्या करते हो, इक्वली एक दूसरे को पास करते हो, तब जाके आपके पास क्या होगा, कंप्लीट आपका सर्कल बन जाता है यहाँ पर। ठीक है। अब सर्कल तो खैर मेरे पास बन गया, इसके अलावा मुझे इसमें करना क्या होगा भाई, हमारे पास यहाँ पर इसका जो कर्सर है, अगर आप जाके चेक करो, मैं इसमें माउस लेके जा रहा हूँ, इसका जो कर्सर का पॉइंटर हुआ करता था वो क्या हो चुका है, हमारे पास से डिसेबल हो चुका है। ठीक है। तो भाई इसके लिए हमारे पास क्या होती है, हमारी एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी सीएसएस वाली, कौन सी वाली, हमारी CURSOR। ठीक है। कर्सर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंटर हो जाएगा। जिससे क्या होगा, जैसे मैं अपने माउस को यहाँ पर लेके जाऊंगा हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंटर चेंज हो जाएगा। ठीक है। इतना काम हमने कर दिया। इसके अलावा भाई मुझे यहाँ पर करना क्या है, हमारे पास हमारा जो भी कलर है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हमारा व्हाइट कलर पास कर देंगे यहाँ पर। ठीक है। ताकि भाई हमारे पास हमारा जो भी उसके अंदर डेटा लिखा हुआ है वो क्या हो जाए, हमारे पास से बिल्कुल क्लियर होता है। अब मसला ये कि भाई हमारे पास यहाँ पर व्हाइट करने के बाद इसके अंदर का जो टेक्स्ट था वो हमारे पास यहाँ पर सही तरीके से शो नहीं हो पा रहा। ठीक है। तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर अपने बटन को अलग अलग क्या करना पड़ेगा, डेटा पास करना पड़ेगा, कलर पास करना पड़ेगा हमारे को। ठीक है। तो ये काम करने के लिए आप एक काम ये करो कि आप बटन के पास यहां पर आ जाओ। और यहां पर आप क्या कर दोगे, अपनी एक और क्लास पास कर दो किस नाम से, BTN माइनस रेड नाम से। ठीक है। इस तरीके से मैं क्या बोल दूंगा, BTN माइनस किस नाम से, येलो नाम से। ठीक है। और नीचे आ जाओगे, यहां पर क्या बोल दोगे, BTN BTN माइनस ग्रीन नाम से। ठीक है। ये भाई देखिए मेरे पास मेरी क्या है, कस्टम क्लासेस हैं, इसके अंदर बूटस्ट्रैप का कोई भी लेन देन नहीं। अब मुझे करना क्या है, अपनी क्लास के अंदर मैं आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या बोल दूंगा भाई, डॉट क्या कर दो, हमारे पास हमारा एक क्लास है। ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, डॉट BTN माइनस सबसे पहले कौन सी हमारे पास, हमारी रेड। ठीक है। इसके पास चले जाओ और इसका जो भी हमारे पास हमारा बैकग्राउंड कलर आ रहा होगा वो क्या कर देना, आप यहाँ पर आकर उसको रेड करवा देना। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से आके कंट्रोल से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर लो, यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर लो। यहाँ पर आके क्या कर दूं, मेरे पास मेरा येलो वाली क्लास आ जाएगी हमारी। और यहाँ पर जो मैं कलर करवा दूंगा वो भी कौन सा करवा दूंगा, हमारा येलो। ठीक है। यहाँ पे क्या देगा हमारे पास, हमारा BTN ग्रीन। और इसके अंदर का जो कलर आएगा वो भी क्या देगा, हमारे पास हमारा ग्रीन आ जाएगा। ठीक है। ये काम करने के बाद अगर आप जाकर अपने टेक्स्ट को चेक कर दो भाई, हमारे पास हमारा जो बटन थे वो क्या हो जाएंगे, सही तरीके से डिजाइन होकर आ जाएंगे। ठीक है। अब मसला ये कि भाई इनके अंदर जो ना हमारे को थोड़ी बहुत क्या चाहिए होगी, स्पेस भी चाहिए। मतलब ये हमारे पास अभी जो डेटा आ रहा है वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या आ रहा है, हमारे पास मिले मिले हुए आ रहे हैं। ठीक है। तो मुझे करना क्या होगा कि इनके बीच में हमारे पास क्या आ जाए, थोड़ी बहुत स्पेस तो कम से कम आ जाए।
पेडिंग। गैप में बात याद रखना, गैप हमेशा जो है ना आपके पास आपके फ्लेक्स बॉक्स पे काम करता है, प्रॉपर्टी पे काम नहीं करेगा। मार्जिन पास करना पड़ेगा मेरे को। क्या करना पड़ेगा है? अरे हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, आप काम ही करो, हमारे पास ये जो बटन है ना भाई, आप यहाँ पर आ जाओ। उसको क्या कर दो भाई, हमारे पास क्या कर दो, मार्जिन पास कर दो। कितना हमारे पास? 50 पिक्सल का पास कर दो, ठीक है। इतना काम करने के बाद अगर आप यहाँ पे जाके चेक करो भाई, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, हमारे हर बटन के बीच में थोड़ी बहुत स्पेसेस भी आ गए हैं, ठीक है। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं इसमें माउस लेके जाऊँ ना भाई, हमारे पास क्या हो जाए, इसके अंदर कोई ना कोई होवर इफेक्ट भी काम करे। और जब मैं इस पर क्लिक करूँ, तो क्लिक करने पे भाई हमारे पास क्या हो जाए, इसके अंदर कोई ना कोई काम भी हो जाए अच्छी तरीके से। तो भाई ये काम करवाने के लिए आपने यहाँ पर करना क्या होगा? करना कुछ नहीं होगा। आप क्या करो, अपने जरा उसके अंदर आ जाओ, VS कोड के अंदर। और यहां पर आने के बाद आप क्या कर दोगे कि भाई यहाँ पर क्या कर दो, डॉट, हमारे पास हमारा जो भी BTN है ना भाई, उसके ऊपर क्या लगा दो, हमारा होवर इफेक्ट लगा दो। अब होवर इफेक्ट के अंदर मुझे बताइएगा भाई, यहाँ पर मैं ऐसा क्या करूं भाई हमारे पास यहाँ पर काम हो जाए। सबसे पहले क्या कर दूंगा, हमारा जो भी बॉर्डर आ रहा है, बहुत लेट आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो भी हमारे पास हमारा क्या आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। आप इसको क्या कर दो, 1 पिक्सल का कर दो, ठीक है। और क्या कर देना उसको, सॉलिड और ब्लैक करवा दो, ठीक है। अब जब मैं ये काम कर रहा हूं तो भाई आप अगर यहाँ पे जाके चेक करो, मैं इसमें माउस लेके जाऊं, माउस में हटा रहा हूं, कोई खास फर्क हमारे को यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक काम ये करते हैं भाई, हमारे पास हमारा जो बटन बना हुआ है बाय डिफॉल्ट, उसके पास मैं आऊंगा और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे भाई, हमारे पास क्या कर दो, हमारा जो भी बॉर्डर है उसको फिलहाल के लिए डन कर दो। जब मैं उस पर माउस लेके जाऊं, तभी क्या आएगा हमारे पास, हमारा बॉर्डर आएगा। देखा ना आप लोग? ठीक है, ये काम हो गया हमारा। एक काम और ये करो कि यहाँ पर जो ना मेरे पास ट्रांजिशन की बहुत ज्यादा कमी मेरे को लग रही है, मैं क्या बोल दूंगा, ट्रांजिशन ऑल, ठीक है, 1 सेकेंड। और मैं क्या बोल दूंगा इसको, लीनियर, ठीक है, ताकि हमारे पास उसमें क्या आ जाए, थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाए। इतना काम करने के बाद एक काम और ये भी करो कि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, हमारी एक बॉक्स शेडो नाम से एक प्रॉपर्टी हुआ करती है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, उसके पास आ जाऊंगा, मैं क्या बोल दूंगा, 0 पिक्सल क्या देगा हमारे पास, वर्टिकल आ जाएगा। 0 पिक्सल हमारे पास क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। इसके अलावा क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा 6 पिक्सल स्प्रेड शेड आ जाएगा हमारा, ठीक है। और क्या बोल दूंगा मैं यहाँ पर, क्या कर दो, हमारा 10 पिक्सल की ब्लरनेस कर दो। और इसका जो कलर होना चाहिए वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, इस तरीके से ग्रे हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक काम नहीं करो, अपने माउस लेके जाओ, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर माउस लेके जाओगे, आपके पास यहाँ पर देखिए आपके बटन क्या हो जाएंगे, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से काम आपके पास यहाँ पर कर रहा होगा। थोड़ा सा लेट यूं हो रहा है क्योंकि भाई हमने उसकी जो ट्रांजिशन की अमाउंट है उसको क्या करा हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा के रखा हुआ है। इसको आप क्या कर दो, 0.4 कर दो, ठीक है। अब काम सही है हमारा, ठीक है। अब करना क्या है, इसके ऊपर जब मैं क्या करूं, क्लिक करूं, तो भाई क्लिक करने पे आप क्या कर दो, इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा काम करवा दो जिससे हमारे पास क्या हो जाए, इसके अंदर का डेटा चेंज होता हुआ हमारे को बकायदा दिखता जाए। तो इसमें होगा, जितनी भी लॉजिक्स वाला काम है इसमें होगा आपके पास, आपकी टेस्ट वाली फाइल में होगा, ठीक है। लेकिन भाई अभी मसला ये है कि भाई हमारे पास ये बटन जो है ना, हमारे मतलब पेज के सेंटर में नहीं आ रहा है। तो भाई इसको सेंटर में लेकर आ जाओ। क्या करोगे, अपने HTML वाली फाइल में आ जाओ। ये जाके बाद डिफ बना हुआ है ना भाई, इसी डिफ के पास आप आ जाओगे, क्या कर दोगे, हमारा स्टाइल। और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, हमारा जो भी टेक्स्ट अलाइन उसको क्या कर दो आप फिलहाल के लिए सेंटर करवा दो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपके पास आपका तमाम का तमाम डेटा आपके पेज के सेंटर में आ जाएगा। और एक काम ये करो भाई, आपके पास ये जो H1 लिखा हुआ है ना भाई, इस H1 को क्या करो, अपने इसी डिफ के अंदर लेकर आ दो, ताकि वो भी हमारे पास क्या आ जाए, साथ साथ हमारे पेज के सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद अगला काम क्या करना है भाई, हमारे को ये जो 0 लिखा हुआ है ना भाई, इसका मुझे क्या करना है, थोड़ा बहुत इसको भी मुझे डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखने में अच्छा थोड़ी लग रहा है हमारे को, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं आ जाऊंगा और इसको हम क्या कर लेंगे, कोई ना कोई क्लास पास करते हैं, किस नाम से, हमारे नंबर नाम। हालांकि आप कोई भी क्लास पास कर दो, आपकी मर्जी है। इसकी क्या करो, कस्टम सीरीज के अंदर आप यहाँ पर आ जाओ। और मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर आकर, डॉट नंबर नाम की जो हमारे पास क्या आ रही है, क्लास आ रही है, ठीक है। उस क्लास के पास जाओ और सबसे पहला आपने इसका अंदर काम क्या करना होगा, उसको पहले विथ पास कर दो, कितनी, आप फिलहाल 100 पिक्सल की पास कर दो, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर दो, इसका जो भी हमारे पास हमारा बैकग्राउंड कलर उसको आप क्या कर दो, इस तरीके से ग्रे पास कर दो, ठीक है। चेक करते हैं हमारे पास किस तरीके से हो गया, वो कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया है, डिजाइन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पे किस चीज की कमी लग रही है, पैडिंग चाहिए होगी मेरे को, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, पैडिंग आप पास कर दो, कितनी है हमारे फिलहाल 10 पिक्सल की आप पैडिंग पास कर दो। अच्छा, और क्या कर दूं, हमारा जो भी फॉन्ट साइज है उसको आप क्या कर दो, 30 पिक्सल का पास कर दो, ठीक है। ताकि भाई हमारे पास क्या जाए, हमारा जो 0 वाला काउंट है वो क्या हो जाए हमारे पास इस तरीके से थोड़ा सा सेट होकर आ जाए। भाई ले आएंगे ना सेंटर में, आ जाएगा वो सेंटर में, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या करना चाहिए हमारे को, इसका जो बॉर्डर रेडियस आ रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कर लेंगे फिलहाल के लिए 10 पिक्सल कर दो, ठीक है। इसके अलावा और क्या करना चाहिए हमारे को, इसका जो मार्जिन है उसको आप क्या कर दो, ऑटो कर दो, ठीक है। जैसे ही ऑटो करोगे भाई आपके पास हो क्या जाएगा, अपने आप पेज के सेंटर में आ जाएगा। ये काम हमारे पास हो गया।
अब क्या चीज बाकी रह गई? थोड़ा सा इसका कलर, मतलब वो बिल्कुल क्या आ रहा है हमारे पास, ब्लैक आ रहा है। मतलब इसका क्या कर दो, कोई अच्छा सा कलर इसको पास कर दो। तो इसकी क्या करोगे, यहाँ पर आ जाओगे अपनी सीएस वाली फाइल के अंदर। मैं क्या बोल दूंगा, आप एक काम ये करो, इसका जो भी कलर आ रहा है वो क्या कर दो हमारे पास, व्हाइट। चेक करें, ठीक है, व्हाइट हमारे पास हो गया है। अब करना क्या है, इसको टॉप से और बॉटम से मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा नीचे भी लेकर आना है। तो भाई नीचे लाने के लिए आपने करना क्या होगा, मार्जिन पास कर दो, ठीक है। अब मार्जिन की मेरे को जो प्रॉपर्टीज चाहिए वो टॉप और बॉटम पे लगा, लेफ्ट और राइट में मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे बताओ कि अगर इसको मैं पास करने की कोशिश करूं तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका जो मार्जिन में लिखा हुआ है ये हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर आके पास कर देता हूँ 10 पिक्सल, फिर मैंने पास करके यहाँ पर आकर 10 पिक्सल, फिर मैंने पास कर दिया यहाँ पर आकर 10 पिक्सल, फिर मैंने पास कर दिया यहाँ पर आकर 10 पिक्सल, यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट यहाँ पर हमने पास कर दिया। लेकिन इसमें से टॉप की प्रॉपर्टी कौन सी है, बॉटम की कौन सी? मेरा सवाल ये है इसमें। ये जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है कौन सी प्रॉपर्टी है, ये टॉप की आ रही है, सेकंड वाली कौन सी आ रही है, कैसे? मैंने आपको ये बात बताई थी भाई, देखो ये जो हमारे पास डायरेक्शन चलती है वो आपकी क्लॉकवाइज चलती है। क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलती है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ऐसे काम करेगी। आ रही बात समझ में? तो भाई इसके अंदर हम क्या बोल देंगे, आप एक काम ये करो, टॉप से कितना लेकर आ जाओ, 30 पिक्सल, नहीं 100 पिक्सल करो उसको नीचे, ठीक है। अच्छा, राइट से स्पेस चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए, 0 कर दो। बॉटम से कितनी स्पेस चाहिए मेरे को, 100 पिक्सल। और लेफ्ट से कितनी चाहिए मेरे को, 0 पिक्सल, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे जाके चेक करो तो भाई हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारा डेटा डिजाइन होकर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मसला क्या हुआ है, ये, अच्छा, बता दो फिर। नहीं, अबे उल्टे काम कर रहा हूँ ना, मिट भी बैठा हुआ यार। भाई आप एक काम ही करो कि ये जो मार्जिन की प्रॉपर्टी ना, ये आपने देनी किसको है, अपने बटन को देनी है, ताकि भाई हमारे पास क्या हो जाए, हमारे बटन नीचे आते हैं, ठीक है। चेक करें, अब ठीक हो गया, ठीक है भाई। तो क्यों खत्म हो गया, देखो ना। चलो छोड़ो यार, इसको मार्जिन को छोड़ दो, ऐसी कर दो, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा। अब करना है क्या है, डिजाइन तो खैर हमारे पास हो चुका है। अब मैं ये चाह रहा हूं, जब मैं इस पे क्लिक करूं ना, इसकी जो प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब मसला ये कि भाई आपने क्या करना पड़ेगा, इसको इंटरपोलेट करना पड़ेगा अपने टाइप स्क्रिप्ट वाले डेटा को यहाँ पर, ठीक है। याद रखिएगा भाई, हमारे पास जो एंगुलर, इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें होती है। एक हमारे पास होता है इवेंट बाइंडिंग, जो कि हम आज करेंगे। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, हमारा इंटरपोलेशन, वो भी हमें आज क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, टेम्पलेट बाइंडिंग। ये भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे आज के काम में, ठीक है। अब करना क्या है, आप सबसे पहले एक काम ये करो कि जो काउंटर वाली फाइल है ना आपके पास, काउंटर.ts, जितना भी आपके पास आपका टाइप स्क्रिप्ट का काम होगा वो आपके काउंटर की जो ये क्लास बनी हुई है ना, इसके अंदर आप क्या करोगे, काम करोगे। तो सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर आके क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा नंबर नाम का एक वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर नाम के वेरिएबल का क्या कर दो, कोई ना कोई डेटा साइन कर दो, किसका, 0 के इक्वल कर दो। अब इस 0 को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेट करना पड़ेगा हमारी एचटीएम वाली फाइल के अंदर। तो भाई इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है कि आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरीके से अपने करली ब्रेसेस स्टार्ट करो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, अपने इंटरपोलेट कर रहे हो अपने टाइपस्क्रिप्ट वाले कोड को। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, हमारे पास क्या है, हमारा वेरिएबल किस नाम से बना हुआ है, नंबर नाम का वेरिएबल है, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, नंबर नाम का वेरिएबल लिखा, जो वेरिएबल के अंदर डेटा सेफ होगा वही डेटा क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। चलो, यकीन नहीं आ रहा तो एक काम ये करो कि यहां पर आप आ जाओ, और 0 की जगह क्या कर दो आप, 100 पास कर दो, 10 पास कर दो। तो जो आपने वहां पर लिखा हुआ होगा ना भाई अपने नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर, वही क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली शो। खैर इतना काम हो गया हमारा। करना क्या है, इसकी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होगी वो हमारे पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब हमें करना क्या है कि अपने बटन के क्लिक के ऊपर काम करवाना है हमें, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर अपना फंक्शन को बाइंड करवाना पड़ेगा। अभी हमने क्या करा है, इंटरपोलेट करा है हमारे वेरिएबल को। अब मैं क्या करूंगा, अपने फंक्शन को बाइंड करवाऊंगा यहां पर, ठीक है। तो भाई उसके लिए आप एक काम ही करो कि यहां पर आप आ जाओ, अपनी क्लास के बाद क्या कर लोगे, अपने कुछ फंक्शंस को क्रिएट कर लो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या बोल दूंगा, हमारा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस कर दो, मतलब कोई भी नाम आप कर सकते हो ना, प्लस कर दो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आपके पास नंबर है, ठीक है भाई। ये आपने करवा दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर आपने काम क्या करवाना है? हम्म, चलो उसको बना लेते हैं खुद से, क्या हुआ, फंक्शन
ठीक है, हमारे पास क्या नाम हो जाएगा इसका, इंक्रीमेंट। ठीक है, अब आप ये क्या करोगे, यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर आने के बाद मुझे करना क्या है, दिस डॉट, क्या हमारे पास हमारा जो नंबर नाम का वेरिएबल, ठीक है, आप क्या कर दो, उसको इक्वल कर दो हमारे किसके, दिस डॉट नंबर को +1 करवा दो, कुछ इस तरीके से। क्या हो गया इसमें, एरर क्यों आ रहा है? अबे हाँ यार, इसमें फंक्शन नाम कीवर्ड लगता कब है, भूल गया मैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखें हुआ क्या है, हमारे पास सिंपल से क्या बना हुआ है, एक फंक्शन बना हुआ है किस नाम से, इंक्रीमेंट नाम का। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, ये जो मेरे पास लिखा हुआ है ना, दिस डॉट नंबर, भाई दिस का मतलब आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि आप क्या कर रहे हो, अपने क्लास के मेंबर को जब भी कॉल करते हो आपके पास दिस नामक कीवर्ड लगता है। अगर मैं दिस नामक कीवर्ड हटा दूंगा ना भाई, तो आपको क्या कर देगा, मना कर देगा, बोलेगा भाई अनडिफाइंड नेम, इस नाम का कोई वेरिएबल मौजूद ही नहीं। ठीक है, तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि इस क्लास के अंदर आके बाद जो नंबर नाम का वेरिएबल है ना भाई, आप क्या कर दो, उसको इक्वल कर दो हमारे +1। ठीक है, ये काम कर दिया आप लोगों ने। अब हमें करना क्या है, इस वाले फंक्शन को मैं क्या करूंगा, बाइंड करूंगा हमारे अपने इस वाले बटन के ऊपर। ठीक है, तो भाई बाइंड करवाने के लिए आपके पास यहां पर जो है ना, जावास्क्रिप्ट में क्या होता था हमारा, ऑन क्लिक नाम का इवेंट हुआ करता था। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर आपने क्या करना है, किसी भी फंक्शन को बाइंड करना, तो उसके लिए आपके पास क्या लगेगा, आपका राउंड ब्रेसेस लगेगी। याद रखिएगा, इसमें हमारे पास 3 तरीके के ब्रैकेट्स लगते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक हमारे पास क्या होता है हमारा राउंड ब्रैकेट्स, एक क्या होता है हमारे पास हमारे कर्ली ब्रैकेट्स। अगर इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया जाए, बताओ कि भाई कर्ली ब्रैकेट क्या काम करता है, राउंड ब्रैकेट क्या काम करता है, और आपके स्क्वायर ब्रैकेट क्या काम करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास क्या करता है, हमारे टेम्पलेट को बाइंड करेगा। राउंड ब्रैकेट क्या काम करेगा, हमारे फंक्शन को बाइंड करेगा। जबकि कर्ली ब्रैकेट क्या काम करेगा, हमारा डेटा को इंटरपोलेट करवाएगा। ठीक है ना, अभी मुझे करना क्या है, क्लिक के ऊपर काम करना है, यानी कि भाई हमारे पास क्या है, हमारा फंक्शन बाइंड होगा यहाँ पर। ठीक है, अब फंक्शन का नाम क्या रखा हुआ है आप लोगों ने, इंक्रीमेंट। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ से इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, अपनी एचटीएमएल फाइल में यहाँ पर आ जाओ, कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद आप क्या कर लोगे, अपना फंक्शन इस तरीके से कॉल करोगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जरा जाके चेक करते हैं भाई, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो क्या मेरे पास मेरा काउंटर चलना स्टार्ट हो गया है। मैं इस पर क्या करता रहूंगा, क्लिक करता रहूंगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, काउंटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, डिक्रीमेंट करना है, लेकिन डिक्रीमेंट पे हमने कोई भी फंक्शन को बाइंड करवाया भाई, क्या नहीं करवाया हुआ मैंने। तो भाई करूंगा क्या मैं, आप अपने काउंटर वाली फाइल में आ जाओ, इसी फंक्शन को आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, यहाँ पर लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर लोगे, एक और दफा क्या कर लोगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लोगे। ये क्या देगा हमारे पास, हमारा रिसेट। ठीक है, रिसेट में मैं क्या कर दूंगा भाई, हमारे पास हमारा जो भी दिस डॉट नंबर है ना भाई, उसको आप क्या कर दो, 0 के इक्वल कर दो। ठीक है, और अगर मैं क्या करवा दूं यहाँ पर, अगर हमारा डिक्रीमेंट, ठीक है, DECREMENT डिक्रीमेंट, तो भाई आपने करना क्या होगा, उसको -1 करना होगा। ठीक है, इतना का काम हमारे पास यहाँ पर लॉजिक लग गई है। अब एक काम ये करो, यार फंक्शन का नाम कॉपी करो, कॉपी करने के बाद अपनी एचटीएमएल फाइल में आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दूंगा हम, बताएं क्या करना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा हमारे को रिसेट के ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, हमारे पास हमारा क्लिक नाम का क्या होता है, हमारा इवेंट होता है, इसमें आप क्या कर दो, हमारा रिसेट नाम का फंक्शन को बाइंड करवा दो। ठीक है, बाइंड हो गया हमारे पास। ठीक है, अब आखिर में क्या बच जाता है हमारा डिक्रीमेंट। ठीक है, आप क्या करो, इसको भी यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपके पास ये जो बटन बचा हुआ है, आप यहाँ पर आ जाओगे, और यहाँ पर लाके आप क्या कर दोगे, सबसे पहले आपका क्लिक नाम का इवेंट यहाँ पर बाइंड होगा, और आपके पास आपका फंक्शन का नाम खुल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे जाके चेक करो, तो भाई हमारे पास यहाँ पर जो काम होगा प्रॉपर तरीके से होता रहेगा। मैं इंक्रीमेंट करूंगा, इंक्रीमेंट हो रहा है, मैं डिक्रीमेंट कर दूंगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, वो डिक्रीमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे पास क्या है, काफी सारा मैंने इंक्रीमेंट करके रखा हुआ है, और अगर उसको मैं रिसेट पे क्लिक कर दूं, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास वो 0 भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भाई ये काम तो जो बहुत आसान था, कोई इतनी लंबी चौड़ी लॉजिक नहीं है। अब आपको मैं ये काम बोलता हूँ कि भाई ये जो आपने काम करा है ना भाई, आपने 3 फंक्शन से काम क्यों करा, आप ये तीनों के तीनों काम एक फंक्शन से करके दिखा दो मेरे को। अब यहाँ पे क्या लगेगी, हमारे पास हमारी कंडीशन स्टेटमेंट लग जाएगी, यानी कि इफ और एल्स। ठीक है, अभी आप यहाँ पर चेक करो कि भाई इतना सा काम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, 3 दफा अपने फंक्शंस को क्रिएट करना पड़ा है, जो कि हमारे पास क्या हो रहा है, लाइन ऑफ कोड लंबा हो रहा है। भाई जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो, तो भाई प्रोग्रामिंग का सबसे पहला रूल यही होता है कि लाइन ऑफ कोड कम से कम हो, और आपकी जो लॉजिक है ज्यादा से ज्यादा अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो अब ये तीनों काम मैं एक ही फंक्शन से करके दिखा दूंगा। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक काम ही करो कि नीचे आ जाओगे, और यहां पर आके क्या कर लोगे, आपका माय काउंटर नाम का एक फंक्शन बनने जा रहा है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ना भाई, ये क्या काम करेगा, आपसे कोई ना कोई पैरामीटर लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, हमारे पास हमारा ये क्या लेगा, वैल्यू लेगा। ठीक है, अब ये बात अच्छी तरीके से मालूम है भाई, ये जो हमारे पास एंगुलर में काम होता है, वो हमारे को टाइप स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, तो मुझे बताना पड़ेगा इसकी डेटा की टाइप।
अगर मैं नहीं बताऊंगा तो भाई हमारे पास हमारा फंक्शन काम नहीं करता जब भी आप अपना पैरामीटराइज फंक्शन बनाते हो, ठीक है। अब आप एक काम ही करो कि नीचे आ जाओ अपने इस फंक्शन के अंदर। अब क्या वैल्यू स्ट्रिंग आएगी, बता दो क्यों स्ट्रिंग आएगी, नंबर नहीं आएगा यहाँ पर, स्ट्रिंग आएगी। चलो, अब आप एक काम ये करो कि अपने इस फंक्शन के अंदर आ जाओ। इस फंक्शन के अंदर आने के बाद आपने करना क्या होगा, इफ चेक करो। चेक करना क्या है, आप क्या करो, चेक करो हमारे पास हमारा जो भी हमारी वैल्यू हमारे फंक्शन के अंदर से आ रही है ना भाई, अगर वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, इक्वल इक्वल हो जाती है किसके, हमारे प्लस के, ठीक है। अगर क्या हो जाए हमारे पास ये काम इसके इक्वल हो जाए प्लस के, तो आपने करना क्या है, ऊपर आ जाओ। ये जो आपका इंक्रीमेंट वाला काम होगा ये वाला, बस इस वाले लाइन को आप क्या करो, यहाँ से कॉपी करो। और कॉपी करने के बाद आप क्या कर लोगे, अपने इफ वाली कंडीशन में लाकर इस तरीके से कंट्रोल वी से पेस्ट कर लो। बस इतना सा काम हो गया। मैं क्या कर दूंगा, एल्स, ठीक है। और एल्स लगेगा, बल्कि हमारे पास क्या लगेगा, हमारा एल्स इफ लगेगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, अगेन चेक करो कि जो हमारी वैल्यू है, अगर हमारे पास वो क्या हो जाती है, इक्वल इक्वल हो जाती है हमारे किसके, माइनस के, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इस एल्स वाले पार्ट में आप आ जाओ। और यहां पर लाके आपने क्या करना होता है, ये वाली लाइन ऑफ कोड आप क्या करोगे, यहां से आके कॉपी करो। कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, यहां पर लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर लोगे, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। और अगर ना इफ चलता है ना एल्स इफ चलता है, तो भाई आखिर में क्या चलेगा, हमारा एल्स वाला पार्ट, ठीक है। और एल्स वाले पार्ट में आप क्या कर लोगे, उसको डेटा को रिसेट करवा दो। कॉपी करा आप लोगों ने, और यहां पर लगे क्या कर दोगे, कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर लो, ठीक है। यानी कि पहले हमने क्या करा, एक काम को करने के लिए तीन अलग अलग फंक्शंस को हमने क्या करा था, क्रिएट करा, जिससे हमारे पास क्या हो गया था, लाइन ऑफ कोड थोड़ा सा बड़ा हो गया था, ठीक है। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि तीनों के तीनों फंक्शन क्या कर लेते हैं, यहां से आके खत्म करवा दें, यानी कि कमिट कर देंगे, ठीक है। मतलब मौजूद ही नहीं। सिंपल से क्या, हमारे पास हमारा एक ही फंक्शन बना हुआ है, किस नाम से, हमारा माई काउंटर नाम पर, ठीक है। और उसमें आपने करा हुआ क्या है, अपनी कुछ कंडीशंस को लगाया हुआ है। अब आपने करना क्या होगा कि यहां पर आ जाओ, ठीक है। कहां पर, टीएस वाली फाइल में तो मैं हूं, कहां पर आना पड़ेगा, हमारे एचटीएमएल वाली फाइल के अंदर में जाना पड़ेगा, ठीक है। भाई आप एक काम ही करो, यहां से इस वाले फंक्शन का नाम को कॉपी करो, और यहां पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर लोगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लोगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लोगे, यानी कि एक ही फंक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, तीन दफा कॉल होगा, हमारी कंडीशन के मुताबिक चलेगा। अब मसला ये कि अगर मैं इसे माउस लेके जाऊं तो वो क्या बोलता है कि ये आपसे क्या कर रहा है, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पर मैं आ जाऊंगा, और यहां पर आके हम क्या कर लेंगे, उसको फिलहाल के लिए प्लस पास कर देंगे, प्लस नहीं पास करेंगे, माइनस पास करेंगे इसको, ठीक है। यहां पर मैं आ जाऊंगा, यहां पर हम क्या कर देंगे, इसको रिसेट पास कर देंगे, ठीक है। यहां पर मैं आ जाऊंगा, इसको यहाँ पे क्या कर देंगे हम, प्लस। मसला क्या है, बस अब हल नहीं हुआ, उल्टा इतने सारे एरर आ गए हमारे पास, क्या वजह है। ये काम अच्छी तरीके से आप लोगों ने जाना, मैंने पढ़ा हुआ है, क्यों ये क्या होती है, क्यों क्या वजह होती है, एरर क्यों आते हैं इस तरीके का। डबल कोटेशंस के अंदर आपने क्या करा हुआ है, अगेन डबल कोटेशन का यूज करा हुआ है, ये मसला है बस। तो अब एक काम ये करो कि यहाँ पर आगे इसको सिंगल में कन्वर्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। काम आपके पास क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, सिंगल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये भी हमारे पास हो गया। नीचे आ जाओगे, इसको भी हम क्या कर देंगे, हमारी सिंगल कोटेशन, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गए हैं, सारे के सारे एरर आपके पास से रिजोल्व हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करूँ तो भाई यहाँ पर देखिएगा, अभी भी हमारे पास हमारा प्रॉपर तरीके से क्या चल रहा है, हमारा काउंटर काम कर रहा है, देखें। हो गया मसले का हमारा, देखें। मतलब एक ही फंक्शन से हमने क्या करा है, अपने तीन अलग अलग काम करा, वरना आप पहले करा हुआ क्या था, तीन अलग अलग फंक्शन क्रिएट करा, ठीक है। लॉजिक क्या लगाई है मैंने, सिंपल सी, अपने अपने फंक्शन के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, जब बटन पे क्लिक होगा ना भाई, वो क्या कर रहा है, हमारे को कोई ना कोई पैरामीटर दे रहा है, वैल्यू हमारे को पास हो रही है। उसी वैल्यू को हमने क्या करा हुआ है, अपने इफ और एल्स की कंडीशन के अंदर चेक करा भाई, अगर आपके पास क्या होता है, प्लस होता है तो आपने ये वाला काम करना है, अगर माइनस होता है तो ये काम करना है, और अगर रिसेट होता है तो भाई आप क्या करते हो, हमारा ये वाला काम, ठीक है। अब काम हो गया हमारे पास, क्या इसमें कोई मसला है किसी को, मसला है। ये देखो, आपका डेटा माइनस में कैसे जा रहा है, माइनस में कभी काउंटर चलता ही नहीं है। अब मुझे बताओ कि इसको माइनस में जाने से कैसे रोको, है इक्वल्स टू जीरो, मतलब तुम मुझे कंडीशन बता दें कि ये माइनस में जाना नहीं चाहिए, माइनस में लेकिन वो जा रहा है प्रॉपर तरीके से। अगर मैं क्लिक करूं ना, वो जाए नहीं आगे, बस आगे बढ़ता जाए, पीछे नहीं आना चाहिए। काम क्या होगा आपके पास, यहां पर लगेगी आपकी दोबारा से एक और कंडीशन, यानी कि इफ के अंदर एक और इफ ओपन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। अब एक काम ये करो कि यहां पर आ जाओ, कंट्रोल से क्या कर लोगे, उसको कट कर लोगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इफ चेक करो, क्या चेक करना है वो तो बताओ पहले।
क्या चेक करना है कि भाई हमारे पास हमारा जो भी नंबर नाम का वेरिएबल है, दिस डॉट नंबर, अगर वो क्या हो जाता है हमारे पास इक्वल इक्वल हो जाता है किसके, जीरो। तो आपने करना क्या होगा, दिस डॉट नंबर को इक्वल रखो हमारे जीरो को, मतलब इसको पीछे लेके मत जाना। अगर हमारे पास क्या है उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है, तो आपने उसको करना क्या है, जीरो के ही रखना है, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो तो आप उसको क्या कर दो हमारा एल्स, और एल्स वाले पार्ट में आप क्या कर लोगे, इसको यहाँ पे इस तरीके से अपनी कंडीशन को पास कर दोगे, काम हो गया हमारा। चेक करें इसको, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं इसको, वो हमारे को डिक्रीज नहीं कर पा रहा, माइनस में नहीं लेके जा रहा। इंक्रीमेंट करूंगा मैं, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट करूंगा मैं, डिक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन जैसे ही जीरो होगा ना, जीरो के बाद अब की दफा ये आपके पास माइनस में नहीं जा पा, इतनी से आपके पास क्या होगा, ये लॉजिक होगा। लेकिन क्या अगर मैं इस बटन को ही डिसेबल करवा दूं, यानी कि जब तक हमारे पास इसके अंदर वन लिखा हुआ ना है ना, ये बटन क्या है हमारे पास, डिसेबल्ड, इस पे मैं क्लिक ही ना कर पाऊं, कैसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास क्या होगा, हमारा टेम्पलेट बाइंड होगा। अभी हमने क्या काम करा है, इंटरपोलेट करवा लिया, अपना इवेंट बाइंड करवा लिया। अब हमसे करना क्या होगा, अपना एचटीएमएल का कोई ना कोई आप उसको एट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। आप क्या करना पड़ेगा, उसको बाइंड करना पड़ेगा, यानी कि इस बटन को क्या कर दो फिलहाल के लिए डिसेबल करवा दो। अब मुझे बताओ कि आपके दिमाग में कोई लॉजिक आ रही है, मतलब मैं अगर काम करूं तो यहां पर काम करना पड़ेगा मेरे को, या फिर हमारा ये जो एचटीएमएल वाली फाइल है यहां पर काम करना पड़ेगा मेरे को, कौन सी वाली फाइल में, बटन के ऊपर काम होगा, ठीक है। आपके पास क्या है लॉजिक, आपने प्रॉपर तरीके से लगाई हुई है। जो बटन क्या हो रहा है हमारे पास डिसेबल हो रहा है, वो क्या होगा हमारा एचटीएमएल वाले फेस के अंदर काम होगा हमारा, ठीक है। तो अब एक काम ही करो कि यहां पर आ जाओगे, ठीक है। कौन सा वाला बटन है हमारा, डिक्रीमेंट वाला। आप क्या करो यहाँ पर आके अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन करो, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर हमारा बाइंड करवा रहा हूँ हमारा कोई ना कोई प्रॉपर्टी। एचटीएमएल के अंदर हमारे पास केवल प्रॉपर्टी होती है ना, क्लास एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, ठीक है। हमारी डिसेबल एक प्रॉपर्टी होती है, आईडी हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी को आप क्या करोगे, जब भी एंगुलर में काम करोगे वो डायरेक्टली काम नहीं करती, आपने क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आकर हमारा डिसेबल नाम की क्या होती है, हमारी एक प्रॉपर्टी होती है। यानी क्या कर दो, हमारे बटन को डिसेबल करवा दो। डिसेबल करवाना कब है आप लोगों ने, वो तो पता है आपने